फिल्म की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय 1944 में स्कॉटलैंड में। एक प्रसिद्ध प्रोफेसर जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट के पैरानॉर्मल सलाहकार भी हैं, उनके साथ कुछ अमेरिकी सैनिक होते हैं। नाजी लोग एक पैरानॉर्मल डायमेंशन का पोर्टल खोलने की कोशिश करेंगे ताकि वे उन्हें हरा सकें। वे नाजी बेस पर पहुंचते हैं जहां वे हिटलर के टॉप असैसिन को देखते हैं। नाजी मशीन को चालू करना शुरू करते हैं और ग्रिगोरी, जो ओगड्रू जहाज का प्रमुख एजेंट है, पोर्टल खोलने के लिए गॉन्टलेट पहनता है और ओगड्रू जहाज को जगाने की कोशिश करता है, जो कि 7 अराजकता के देवता हैं। ग्रिगोरी की मदद एक नाजी वैज्ञानिक करता है। पोर्टल खुल जाता है तो जनरल एक ग्रेनेड फेंकता है और एक नाजी वैज्ञानिक को मार देता है, जिससे पोर्टल उसे निगल लेता है। धमाके से एक पिलर मशीन के कंट्रोल्स और दूसरे वैज्ञानिक पर गिर जाता है। वे नाजियों पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन नाजी असैसिन उन्हें रोक देता है और सारे सैनिकों को हरा देता है। प्रोफेसर फिर पोर्टल के नीचे एक ग्रेनेड फेंकता है तो नाजी असैसिन तुरंत उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ग्रेनेड फटता है जिससे वह दूर फेंका जाता है और एक धातु के पिलर से टकरा जाता है। मशीन जलने लगती है और पोर्टल धीरे धीरे ग्रिगोरी को निगलने लगता है। पोर्टल बंद होने लगता है, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि यह बहुत देर तक खुला रहा है और कुछ बाहर आ सकता है, इसलिए वह जनरल को क्षेत्र की तलाशी लेने के लिए कहता है। जब एक सैनिक प्रोफेसर को चलने में मदद करता है तो नाजी असैसिन अब उस पिलर पर नहीं होता जहां वह फंसा हुआ था। जब वे बेस के अंदर तलाशी लेने जाते हैं, प्रोफेसर एक कहानी साझा करता है एक सैनिक की जो 1916 में जहर दिया गया था, यातना दी गई थी और डूबा दिया गया था। उस सैनिक का नाम ग्रिगोरी था और उन्होंने अभी अभी उससे सामना किया है। फिर उन्हें पीछे से कुछ आवाज आती है और जब वे इधर उधर देखते हैं तो वे एक छोटा लाल जीव देखते हैं। प्रोफेसर सैनिकों को निर्देश देता है कि वे अपनी लाइट्स नीचे न करें और न गोली चलाएं क्योंकि वे उसे डरा रहे हैं। फिर वह उस जीव को चॉकलेट का एक टुकड़ा देता है जो वह खा लेता है। प्रोफेसर एक कंबल मांगता है और जीव को नीचे कूदने के लिए कहता है, फिर उसे एक और चॉकलेट देता है। प्रोफेसर देखता है कि वह जीव एक लड़का है तो वह उसे नाम देता है हेलबॉय। 60 साल बाद 3 लोग बिरगाओ पास मोल्दाविया के बर्फीले पहाड़ों में कुछ खोज रहे हैं, जहां उन्हें अपनी किताब में लिखे हुए शब्दों वाला एक पत्थर मिलता है। वे बर्फ की दीवार तोड़ते हैं और पवित्र स्थान की खोज जारी रखते हैं। एक आदमी कहता है कि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी पीछे वाला आदमी उसकी तरफ सोना फेंकता है। वह सोना उठाता है और नाजी का निशान देखता है। तभी नाजी असैसिन उसे तलवार से मार देता है। उसके शरीर से बहता खून नीचे गिरता है, जिससे ग्रिगोरी मौत से वापस आ जाता है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी के लेक्सिंगटन ऑन्कोलॉजी सेंटर में प्रोफेसर को एक गंभीर बीमारी का पता चलता है, जिससे उनके पास जीने के लिए केवल 6 हफ्ते बचते हैं। वह चिकित्सा लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह घर पर ही रहना पसंद करेंगे। बाद में ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस में FBI का एक आदमी जॉन आता है। वह लॉबी में प्रवेश करता है और फर्श लिफ्ट बन जाती है। जॉन प्रोफेसर के ऑफिस में जाता है जहां वह एक लिजर्ड मैन, एक ह्यूमनॉइड एम्फीबियन को एक्वेरियम में देखता है। प्रोफेसर अपना परिचय देते हैं, लेकिन जॉन अपना परिचय देने से पहले लिजर्ड मैन उसे रोकता है और जॉन के बारे में सारी जानकारी बताता है। प्रोफेसर जॉन को बताते हैं कि लिजर्ड मैन को वाशिंगटन के एक गुप्त चैम्बर में जिंदा पाया गया था। उन्होंने उसका नाम उस नोट से लिया जो उसके टैंक के पास चिपका था, जिस पर अब्राहम लिंकन की मौत की तारीख लिखी थी। जॉन प्रोफेसर के साथ एक गुप्त कमरे में जाता है जो पैरानॉर्मल वस्तुओं से भरा होता है। फिर प्रोफेसर जॉन को एक साथी एजेंट से मिलवाते हैं और उसे चॉकलेट बार्स देते हैं, इससे पहले कि वह एक सील्ड रूम में प्रवेश करे। जॉन तुरंत मोहित हो जाता है जब वह देखता है कि हेलबॉय की कहानी सच है। उसके सामने एक 60 साल का हेलबॉय खड़ा है जो अभी भी 20 के दशक का लगता है, क्योंकि वह इंसानों की तरह उम्र नहीं बढ़ता। साथी एजेंट हेलबॉय को बताता है कि जॉन उसका नया लाइजन होगा, लेकिन हेलबॉय को वह पसंद नहीं आता, इसलिए जॉन उसे उसका पसंदीदा खाना चॉकलेट देता है। तभी अचानक अलार्म बजता है और हेलबॉय जॉन से कहता है कि अब बुरे लोगों को पकड़ने का समय है। वे एक कचरा ट्रक का उपयोग करके म्यूजियम में प्रवेश करते हैं जहां प्रोफेसर उनसे मिलता है। लिजर्ड मैन दरवाजे पर हाथ रखता है और उन्हें बताता है कि अंदर कुछ बुरा है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। हेलबॉय अकेले अंदर जाता है और चारों ओर देखता है, जहां वह मरे हुए गार्ड और टूटे हुए स्टैच्यू देखता है। फिर लिजर्ड मैन से उस एंटिटी के बारे में अधिक जानकारी मांगता है। हेलबॉय
एक एलियन को खोजता है जब एक गार्ड को खाते हुए छत से एक स्लाइम गिरता है। लिजर्ड मैन उसे बताता है कि इसे सामेल नेरगल का बेटा कहा जाता है। हेलबॉय सामेल को गोली मारता है और आगे बढ़ जाता है, सोचते हुए कि उसने प्राणी को मार दिया। हालांकि लिजर्ड मैन बताता है कि सामेल फिर से जीवित हो सकता है, इसलिए जब हेलबॉय मुड़ता है तो सामेल वहां नहीं होता। हेलबॉय लिजर्ड मैन से पूछता है कि इसे कैसे मारा जा सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अचानक सामेल हमला करता है और हेलबॉय को उड़ाकर फेंक देता है, जिससे दूसरे एजेंट उसे बैकअप देने के लिए सतर्क हो जाते हैं। सामेल लगातार हेलबॉय पर हमला करता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। हेलबॉय उठता है और ग्रिगोरी को देखता है, जो उसे अपना बेटा कहता है। ग्रिगोरी दावा करता है कि वह हेलबॉय का सच्चा नाम जानता है, लेकिन अचानक गायब हो जाता है, इससे पहले कि हेलबॉय उसे गोली मार सके। सामेल हेलबॉय का पीछा करता है और उसकी जूस भरी जीभ से हेलबॉय का हाथ पकड़कर गोली से बच जाता है। जॉन हेलबॉय की मदद करने के लिए सामेल को अपनी पिस्तौल से गोली मारता है, लेकिन हेलबॉय उसकी दखलंदाजी से खुश नहीं होता, क्योंकि वह अकेले काम करना पसंद करता है। हेलबॉय जॉन से कहता है कि उसकी बंदूक को ट्रैकिंग बुलेट से लोड करे और सामेल को गोली मारता है, इससे पहले कि वह शहर में भाग जाए। हेलबॉय सामेल का पीछा करते हुए सबवे में जाता है, जहां सामेल ट्रेन की तरफ भागता है और दरवाजा तोड़ देता है। ऑपरेटर सोचता है कि हेलबॉय भी दुश्मन है और उसे आग बुझाने वाले यंत्र से मारता है। हेलबॉय उसे बताता है कि वह अच्छा आदमी है, लेकिन ऑपरेटर विश्वास नहीं करता और उसे फिर से मारता है, जिससे वह ट्रेन के नीचे गिर जाता है। हेलबॉय जल्दी से गिरने से उबरता है, सामेल से लड़ता है और उसका जबड़ा तोड़ देता है, लेकिन उसका हमला व्यर्थ जाता है क्योंकि जबड़ा अपनी जगह पर लौट आता है। सामेल फिर उसे काटने की तैयारी करता है, लेकिन हेलबॉय तुरंत एक रेल को छूता है और सामेल को बिजली के झटके से मारता है, आखिरकार प्राणी को मार देता है। इसके बाद वह जॉन से प्रोफेसर को सूचित करने के लिए कहता है कि सामेल का ख्याल रखा गया है और उससे घर लौटने का इंतजार न करें, इससे पहले कि वह अपना ट्रैकर बंद कर दे। अगला दृश्य दिखाता है कि नाजी असैसिन ग्रिगोरी और उसका नाजी वैज्ञानिक एक सुनसान सबवे क्षेत्र में होते हैं, जहां नाजी वैज्ञानिक ग्रिगोरी का सिर मुंडाता है और उसे उसकी आंखें देता है। वे फिर सामेल की आत्माओं को देखते हैं, जिन्हें ग्रिगोरी लेता है। वह दावा करता है कि सामेल ने अपना भाग्य पूरा कर लिया है, उसकी आत्मा को निगलता है और 2 अन्य सामेल को पुनर्जन्म देता है। इस बीच हेलबॉय बेलामी साइकेट्रिक अस्पताल जाता है लिज से मिलने के लिए, जो एक पायरोकाइनेटिक इंसान है जिसे प्रोफेसर ने भी गोद लिया था। वापस म्यूजियम में एक FBI एजेंट टॉम प्रोफेसर से बात करता है, जबकि लिजर्डमैन एक तलवार को छूता है। वह फिर प्रोफेसर को बुलाता है और उसे दिखाता है कि नाजी असैसिन सामेल के हमले के लिए जिम्मेदार है। प्रोफेसर इसे देखने के बाद सांस लेने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं, तो लिजर्डमैन उनकी मदद करता है। जैसे ही वह उसे छूता है, लिजर्डमैन प्रोफेसर की बीमारी का पता लगाता है। मानसिक अस्पताल में हेलबॉय अपनी समस्याएं लिज को बताता है और कहता है कि उसके पिता उससे नाराज हैं और फिर लिज से वापस आने की विनती करता है। लिज जवाब देती है कि उसे अस्पताल में रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे यहाँ रहना पड़ता है क्योंकि अब वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है। प्रोफेसर और जॉन अन्य एजेंटों के साथ हेलबॉय को लेने आते हैं और लिज उसे कहती है कि अगर वह वास्तव में उसकी परवाह करता है तो वापस न आए। वे घर लौटते हैं, जहां लिजर्डमैन देखता है कि हेलबॉय की चोट में 3 अंडे हैं। वह तुरंत प्रोफेसर को सूचित करता है, जो जॉन को अगले दिन सबवे की तलाशी लेने का निर्देश देता है अगर वहां और अंडे हों। बाद में जब जॉन लिज पर शोध कर रहा होता है, ग्रिगोरी लिज के पास जाता है और उसे सपनों के माध्यम से अतीत याद दिलाता है। इससे लिज अपनी शक्तियों को जागृत कर देती है और पूरे अस्पताल को उड़ा देती है। बाद में जब वह हेलबॉय को पैनकेक्स लाता है, जॉन दावा करता है कि उसने अपने शोध के माध्यम से लिज को वापस लाने का तरीका खोज लिया है, लेकिन हेलबॉय उसकी बातों को तवज्जो नहीं देता। अगले दिन जॉन अस्पताल जाता है लिज से वापस आने के लिए कहने, जबकि हेलबॉय और अन्य एजेंट परित्यक्त सबवे में होते हैं। लिजर्डमैन दीवार के पीछे एक पल्स का पता लगाता है और हेलबॉय उसे तोड़ता है। हेलबॉय मेनहोल का कवर हटाता है और लिजर्डमैन अंडे लेने के लिए नीचे तैरता है। जब वह लाइट स्टिक से जगह को रोशन करता है, हेलबॉय नाजी असैसिन को देखता है, इसलिए वह उसका पीछा करता है और साथ ही एजेंट उसके साथ शामिल हो जाता है। इस बीच जब लिजर्डमैन अंडे निकाल रहा होता है, सामेल अचानक उस पर हमला करता है, इसलिए वह जल्दी से एक कोने में छिप जाता है। लिजर्डमैन अपने ट्रैकिंग डिवाइस का उपयोग करके अन्य एजेंटों को ऊपर सूचित करता है, क्योंकि 2 सामेल ऊपर चढ़ते हैं। एजेंट तुरंत अपने हथियार तैयार करते हैं, लेकिन वे बहुत धीमे होते हैं, इसलिए 2 सामेल उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी ओर हेलबॉय नाजी असैसिन को खो देता है, लेकिन उनके ठिकाने का पता लगाता है। जब वह सामेल की जानकारी देख रहा होता है, तो पुनर्जन्म हुआ एक सामेल छत से उसे घूरता है। फिर वह उस पर कूदता है, जिससे वे सबवे में गिर जाते हैं। दोनों एक शारीरिक संघर्ष
संघर्ष में उलझ जाते हैं जिसमें एक बॉक्स के बिल्ली के बच्चे होते हैं जिन्हें हेलबॉय बचा लेता है। वह फिर सामेल को रेल के नीचे घसीटता है तो सामेल उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एक ट्रेन तेजी से आती है और सामेल को मार देती है। इस बीच जब लिजर्डमैन अंडों को निकाल रहा होता है, अंडे फूट जाते हैं। एजेंट नाजी असैसिन को देखता है। वह लगातार उसे गोली मारता है, लेकिन गोलियां बेअसर होती हैं क्योंकि वह बिना किसी चोट के रहता है। फिर वह अपनी बंदूक को फिर से लोड करता है, लेकिन नाजी असैसिन तुरंत पास आता है और उसे कई बार छुरा घोंप देता है। हेलबॉय गोलियों की आवाज सुनता है और एजेंट की ओर दौड़ता है। जब नाजी असैसिन हेलबॉय के भारी कदमों की आवाज सुनता है तो वह अपनी छाती में एक स्विच घुमाता है और मरा हुआ होने का नाटक करता है। हेलबॉय अन्य एजेंटों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वे जवाब नहीं देते। दूसरी ओर जॉन सफलतापूर्वक लिज को सप्ताहांत के लिए वापस आने के लिए मनाता है। प्रोफेसर उसका स्वागत करते हैं, जबकि हेलबॉय गुस्से में ऑक्सीजन मास्क फेंकता है जब टॉम उसे एक फ्रीक कहता है और अपने कमरे में चला जाता है। प्रोफेसर इसे नजरअंदाज करते हैं और नाजी असैसिन की लाश की जांच करते हैं, जहां उन्हें उसकी छाती पर एक घूमता हुआ स्विच और एक कागज का टुकड़ा मिलता है। इस बीच एक अन्य एजेंट हेलबॉय के कमरे में खाना देने जाता है तो वह अंदर जोरदार धमाका सुनता है। वह जल्दी से दरवाजा खोलता है और देखता है कि हेलबॉय दीवार तोड़कर भाग गया है। हेलबॉय जॉन और लिज का पीछा करता है क्योंकि वह इस बात से जलता है कि जॉन लिज के साथ समय बिता रहा है। इस बीच नाजी असैसिन कागज के टुकड़े का सूट पहनते हुए नाजी असैसिन प्रोफेसर के कार्यालय में प्रवेश करता है, जहां ग्रिगोरी उसके पीछे बैठा होता है। ग्रिगोरी प्रोफेसर को भविष्य की एक झलक दिखाता है, जहां हेलबॉय एक पोर्टल खोलता है जो सर्वनाश का कारण बनता है। प्रोफेसर शांति से कहते हैं कि वह मरने के लिए तैयार हैं, इससे पहले कि नाजी असैसिन उन्हें गर्दन के पीछे छुरा घोंप देता है। हेलबॉय वापस जॉन और लिज का पीछा करना छोड़ देता है, जिन्हें एजेंट ले जाते हैं। जब वह कुछ गलत देखता है, वह वापस आता है और अपने पिता को मृत पाता है। प्रोफेसर के अंतिम संस्कार के बाद लिज लिजर्डमैन से हेलबॉय के बारे में अपनी चिंता बताती है, जो अपने पिता की मौत के बाद किसी से बात नहीं कर रहा है। लिजर्डमैन उसे सलाह देता है कि वह हेलबॉय के साथ रहे और उसका ध्यान रखे। अगले दृश्य में ग्रिगोरी और उसका नाजी वैज्ञानिक मास्को में एक सैन्य अड्डे पर लौटते हैं। जनरल उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाता है जिसकी वे तलाश कर रहे थे, जिसे वे सोने से खरीदते हैं। इस बीच पैरानॉर्मल मुख्यालय में वे आखिरकार कागज के टुकड़े के पीछे के रहस्य को सुलझाते हैं, इसलिए वे हेलबॉय के साथ मास्को जाएंगे। लिज हेलबॉय से कहती है कि अगर वह मास्को जाएगा तो वह भी जाएगी। रूस के रास्ते में टॉम उन्हें एक ग्रेनेड दिखाता है जिसे वे बड़े दुश्मन का सामना करने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वे कार का उपयोग करके मास्को पहुंचते हैं और हेलबॉय को एक कार्गो बॉक्स के अंदर छिपा देते हैं। वे अपने वाहन छोड़ते हैं और हेलबॉय कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है। एक मकबरे पर रुककर एक शव को एक अनुष्ठान द्वारा पुनर्जीवित करता है। वह वापस अन्य एजेंटों के पास जाता है और पुनर्जीवित शव को परिचय कराता है, जो उन्हें बताता है कि कहाँ जाना है। जब वे मकबरे में प्रवेश करते हैं तो एक बूमी ट्रैप के कारण वे समूहों में बंट जाते हैं। हेलबॉय सबको बताता है कि अगर कुछ अजीब लगे तो अपने लोकेटर का उपयोग करें। हेलबॉय का समूह कमरे से बाहर निकलता है और दरवाजा बंद हो जाता है। इससे टॉम और हेलबॉय के बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि टॉम कहता है कि उन्हें वापस जाकर दरवाजा तोड़ देना चाहिए। हालांकि एक बड़ा हथौड़ा पुल पर प्रहार करता है, जिससे एजेंट और पुनर्जीवित शव नीचे गिर जाते हैं, जबकि हेलबॉय और टॉम अब वापस नहीं जा सकते। हेलबॉय जल्दी से टॉम को पकड़ता है और उसे अंदर खींचता है। जब बड़ा हथौड़ा फिर से पुल पर प्रहार करता है, वह लगभग गिर जाता है, लेकिन खुद को संतुलित करके अंदर आ जाता है, ठीक दरवाजा बंद होने से पहले। हेलबॉय सुरंग में चुपके से जाता है और देखता है कि नाजी असैसिन विनाइल डिस्क सुन रहा है। टॉम दीवार के बहुत करीब चला जाता है और एक कांटा उसे चुभ जाता है, इसलिए हेलबॉय उसे चुप रहने के लिए कहता है ताकि नाजी असैसिन उन्हें न देख सके। हालांकि जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो नाजी असैसिन गायब होता है। वे नाजी असैसिन के ठिकाने में प्रवेश करते हैं, जहां नाजी असैसिन फिर से प्रकट होता है और टॉम की जैकेट को काट देता है। हेलबॉय जल्दी से नाजी असैसिन के चाकू को रोकता है, उसे पकड़ता है और तेजी से उसे पंच करता है। दर्द की चीखों की बजाय नाजी असैसिन हंसने लगता है, क्योंकि फर्श के नीचे के कांटे फिर से उभर आते हैं। हेलबॉय रस्सी पकड़ने में कामयाब होता है, जिसे नाजी असैसिन काटने की कोशिश करता है। हालांकि टॉम उसे विचलित करता है, इसलिए हेलबॉय रस्सी का उपयोग करके नाजी असैसिन को खींचता है, उसे कांटों पर धकेलता है और उस पर एक धातु का पहिया फेंकता है। हेलबॉय चारों ओर खोजता है और नीचे लिज और जॉन की आवाज सुनता है। जॉन समूह कई पुनर्जीवित सामेल्स को अंडों की रक्षा करते हुए देखता है। अचानक समूह फंस जाता है, इसलिए एजेंट ग्रेनेड सेट करता है, लेकिन एक सामेल
उस पर हमला करता है। शोर सुनकर हेलबॉय जॉन्स समूह की मदद के लिए फर्श पर प्रहार करता है। हेलबॉय सभी शामिल से अकेले लड़ता है, जबकि लिज जॉन से उसे थप्पड़ मारने के लिए कहती है ताकि उसकी शक्ति सक्रिय हो सके और वह हेलबॉय की मदद कर सके। जॉन ऐसा करता है और उसकी शक्ति को जगाता है, जिससे वह सभी शामिल्स को नष्ट और मार देती है। जॉन लिज के हमले के बाद जागता है और देखता है कि ग्रिगोरी और उसका नाजी वैज्ञानिक उनके ग्रेनेड के पास है। वे जॉन को जंजीरों में बांध देते हैं और ग्रेनेड का स्विच नष्ट कर देते हैं, लेकिन जॉन चारों ओर नजर दौड़ाता है। वह देखता है कि हेलबॉय भी जंजीरों में बंधा हुआ है, जबकि लिज बेहोश जमीन पर पड़ी है। ग्रिगोरी उन्हें पत्थर दिखाता है और कहता है कि यह ओगड्रूजेहद अराजकता के 7 देवताओं का द्वार है और हेलबॉय का दाहिना हाथ इसे खोलने की कुंजी है। हेलबॉय मना करता है, लेकिन ग्रिगोरी लिज की आत्मा ले लेता है, जिससे हेलबॉय को सहमति देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ग्रिगोरी हेलबॉय को उसका असली नाम बताता है, जिसे वह दोहराता है, जिससे उसकी जंजीरें खुल जाती हैं। और भी जब वह खड़ा होता है तो उसके सींग बढ़ जाते हैं और उसके सिर पर आग का मुकुट होता है। वह एक दरवाजा खोलता है और एक प्रकाश की किरण चांद तक जाती है, जिससे एक पोर्टल खुलता है और ओगड्रूजेहद को मुक्त करता है। जॉन अपनी एक हाथ की जंजीर खोलता है और रोजरी उठाता है। इससे पहले कि हेलबॉय अगला दरवाजा खोले, जॉन उसे याद दिलाता है कि वह कौन है और फिर रोजरी उस पर फेंकता है। जॉन नाजी वैज्ञानिक को गिरा देता है और हेलबॉय को याद दिलाता है कि उसके पास अपना खुद का विकल्प है। हेलबॉय अपनी सुध लेता है, इसलिए वह अपने सींग तोड़ता है और उन्हें ग्रिगोरी पर वार करता है। इससे प्रकाश की किरण गायब हो जाती है और ओगड्रूजेहद फिर से पत्थर बन जाते हैं। हेलबॉय लिज को उठाता है, जबकि ग्रिगोरी के शरीर के अंदर से एलियन बाहर आता है। बाहर निकलते समय हेलबॉय एलियन से लड़ने के लिए वापस जाने का फैसला करता है। जॉन उसे टूटी स्विच वाला ग्रेनेड देता है, जिसे वह ले लेता है। हालांकि एलियन अचानक हेलबॉय को पकड़ लेता है, जिससे वह ग्रेनेड छोड़ देता है। एलियन हेलबॉय को चारों ओर फेंकता है, लेकिन हेलबॉय एक मूर्ति से तलवार लेता है और खुद का बचाव करता है और वह ग्रेनेड उठाता है। फिर एलियन उसे पैर से पकड़ता है, इसलिए हेलबॉय जल्दी से ग्रेनेड के पिन खींचता है। जब वह खाया जाता है तो ग्रेनेड एलियन के पेट के अंदर विस्फोट करते हैं। एलियन को नष्ट करने के बाद हेलबॉय लिज और जॉन के पास लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि लिज की नब्ज नहीं है। हेलबॉय फिर लिज के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिससे वह फिर से जीवित हो जाती है। फिल्म का अंत हेलबॉय और लिज के एक जुनूनी चुंबन के साथ होता है, जबकि लिज की शक्तियां उन्हें चारों ओर लपेट लेती हैं। इस फिल्म की कहानी यहाँ समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।